नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। अहमदाबाद का नाम लेते ही जहन में आता है भारत का वो एकमात्र और पहला शहर जिसे यूनेस्को ने पिछले साल ही वर्ल्ड हेरिटेज सिटी यानी कि विश्व धरोहर शहर का दर्जा दिया है। ये वही शहर है जहां हिंदू और जैन मंदिरों की हैरान करने वाली नक्काशियां आपका मन मोह लेती हैं। यहाँ की पुरानी इमारतों, महलों, छोटे किलों, मस्जिद और मकबरों की इंडो इस्लामिक वास्तुकला भी बेमिसाल है। लेकिन अब ये नाम भी इतिहास होने जा रहा है। गुजरात सरकार ने अहमदाबाद का नाम बदलने की प्रक्रिया शुरू करने का ऐलान कर दिया है। अहमदाबाद का नया नाम होगा कर्णावती। लेकिन क्या आपको ये पता है कि शहर का कर्णावती से क्या रिश्ता है और स्थानीय लोग क्यों इसका नाम कर्णावती रखने की मांग कर रहे हैं? दरअसल ये शहर अपनी वास्तुकला और खूबसूरती के लिए जितना मशहूर है, इसका इतिहास भी उतना ही समृद्ध रहा है। अहमदाबाद शहर का इतिहास 11वीं शताब्दी में सोलंकी वंश के शासक राजा कर्णदेव प्रथम के साथ शुरू होता है। कर्णदेव ने भील राजा अशपाल के खिलाफ युद्ध लड़ा था। इसी युद्ध को जीतने के बाद कर्णदेव ने साबरमती नदी के किनारे कर्णावती शहर बसाया था। यहाँ सोलंकी वंश का शासन 13वीं शताब्दी तक चला। इसके बाद गुजरात द्वारका के वाघेला वंश के नियंत्रण में आ गया। लेकिन 13वीं शताब्दी के अंत में गुजरात को दिल्ली की सल्तनत ने जीत लिया और उस पर अपना आधिपत्य कर लिया। इसी के दौरान सन 1411 में तत्कालीन सुल्तान अहमद शाह ने कर्णावती के पास ही अहमदाबाद शहर की स्थापना की। 1487 में अहमदाबाद शाह के पोते महमूद बेगाड़ा ने इस शहर में कई वास्तुकला के बेहद शानदार नमूने बनाए। शहर को प्राचीन इंडो आर्य परंपरा के मुताबिक योजनाबद्ध तरीके से बनाया, जिसमें राजधानी की ओर जाने वाली मुख्य सड़कें, चौराहे और सहायक सड़कें शामिल थी। गुजरात के सुल्तानों की देखरेख में अहमदाबाद शहर नदी के दोनों किनारों पर नए इलाकों और उपनगरों के साथ हर दिशा में विस्तार करता गया और धीरे धीरे एक अच्छी तरह से बने शहर के तौर पर विकसित हुआ। इस विस्तार में रिहायशी और कारोबारी इलाके बनते गए, जिनमें महल, मकान, मकबरे, जलाशय, झीलों वाली मस्जिदें और बाग बगीचे शामिल हैं। इन्हें सुल्तानों, उनके दरबारियों और राजधानी के अमीर व्यापारियों ने बनवाया था। अहमदाबाद 1411 से 1573 तक लगभग 162 सालों तक शाही राजधानी बना रहा। इसके बाद मुगल सम्राट अकबर ने 1573 में गुजरात पर हमला कर इसे जीत लिया। इसके बाद इस पर सन 1737 से 1753 तक मुगल वायसराय और पेशवा ने संयुक्त शासन चलाया। अहमदाबाद को अंग्रेजों के राज में काफी तवज्जो मिली। 1824 में एक यहाँ सैन्य छावनी बनाई गई। 1834 में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का गठन भी किया गया और 1858 से नियमित तौर पर नगर निगम का प्रशासन शुरू किया गया। 1864 में बॉम्बे, बड़ौदा और मध्य भारत रेलवे की ओर से अहमदाबाद और बॉम्बे के बीच एक रेलवे लाइन बिछाई गई। इससे अहमदाबाद उत्तरी और दक्षिणी भारत के बीच यातायात और व्यापार के लिहाज से एक अहम जंक्शन बन गया। ग्रामीण इलाकों से बड़ी तादाद में लोग टेक्सटाइल मिलों में काम करने के लिए वहां आकर बस गए और एक मजबूत उद्योग की स्थापना हुई। आज़ादी के आंदोलन में भी अहमदाबाद की खासी भूमिका रही। महात्मा गांधी ने यहाँ 2 आश्रम बनाए। 1915 में पलड़ी के पास कोचरब आश्रम और 1917 में साबरमती के तट पर सत्याग्रह आश्रम की स्थापना से ये शहर राष्ट्रवादी गतिविधियों का केंद्र बन गया। 1 मई 1960 को बॉम्बे के 2 हिस्सों में बंटने के बाद अहमदाबाद गुजरात की राजधानी बन गया। आज अहमदाबाद उद्योग का एक अहम केंद्र है। इसे मैनचेस्टर भी कहा जाता है। अपने इतिहास, वास्तु और खूबसूरती के लिए मशहूर ये शहर भले ही नाम के साथ बदल जाएगा, लेकिन इसकी अपनी विरासत शायद ही कभी बदल पाएगी। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देश दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।